दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, उसमें यह तीसरा भाग है। हमने इसके पहले 2 भाग और कर रखे हैं। अगर आप लोगों में से जिन्होंने मेरा वह 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। इसमें हम बात करेंगे आज टाइप चौथे की और एक टाइप की बात करेंगे टाइप पाँचवें की। इसके पहले हम लोगों ने 3 टाइप डिस्कस कर रखे हैं। आइए फिर इस टाइप में हम सीखेंगे कुछ आयतन पर आधारित क्वेश्चन और कुछ आय व्यय पर आधारित अच्छे से क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कल हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न की बात किए थे, तो हमने बात किया था कि जब भी दे तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा 100। जैसे मान लीजिए किसी के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर और उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ या टोटल कमी कितना हुआ। वैसे ही चूंकि क्षेत्रफल जो है वो 2D फिगर है, मतलब कि 2 डायमेंशनल की चीज है, तो उसको हम 2 बार करते हैं। मतलब कि x ले लिए और एक्स वाई ऐसे 2 बार कर दिए। चूंकि आयतन की हम बात करें तो ये 3D होती है, तो जैसे उसको हम करते थे वैसे ही इसको करेंगे। लेकिन चूंकि एक्स धन वाई करके ऐसे हम लोग करते थे क्षेत्रफल के लिए, वैसे ही जब आयतन की बात करेगा तो हम दो फिगर को एक साथ लेंगे, फिर एक नंबर को एक साथ लेंगे। मतलब क्या है, जैसे देखिए इसको हम आराम से समझते हैं। क्या दिया है, कह रहे हैं यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। गोलक क्या है, गोलक एक थ्री डी फिगर है, मतलब त्रिविमीय आकृति है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए कह रहा है इसका मतलब क्या करना है हम लोग को। तो पहले 50% को लेकर एक साथ निकालेंगे। जैसे देखिए आराम से हम लोग समझेंगे। 50 हो गया एक्स धन वाई धन एक्स इंटू वाई बटा 100। इस पर हम बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, फिर देखिए 50 इंटू 50 बटा 100। ठीक, तो हम लोग का देखिए कितना हो जाएगा। ये खत्म हो गया तो हम लोग कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये कितना हो गया 125 हो गया। तो ये कब होता, जब हम लोग की द्विविमीय आकृति रहती तब ऐसे होता। लेकिन चूंकि त्रिविमीय है तो ये हम लोग का तो 125 आ गया। जब 125 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, तो फिर एक बार 50 के साथ इसको निकालेंगे। 50 हो गया 125 हो गया धन, फिर 50 हो गया 125 हो गया बटा 100 हो गया। अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये कितना हो गया 175 हो गया धन। अब देखिए ये हम लोग खत्म हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा 62 ये 5 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 5 2 7, 7 6 13, 1 1 2, 237.5। बस एक बात को ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल करते समय ये चेक करना है कि हम लोग मतलब कि सवाल में जो लिखा है वो आकृति कैसी है। अगर 3 डायमेंशनल की आकृति है तो आपको सवाल में जो भी मान दिया है उसको पहले एक बार 2 को एक साथ लीजिए। मतलब कि 50 को एक बार निकालिए और फिर 50 को एक बार निकालिए, तो हम लोग का काम मतलब उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया था कि गोलक की त्रिज्या 50% था, क्योंकि अगर वृत्त रहता जैसे आयत रहता तो हम लोग को द्विविमीय डायमेंशनल की फिगर होती है, तो उसमें हम एक ही बार इसको निकाल देते हैं। लेकिन चूंकि यह त्रिविमीय आकृति है तो इसको हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार तो 50 को एक साथ ले लिए, ठीक, उसके बाद फिर हम जितना आएगा उसमें हम फिर 50 को लेकर निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 237.5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए नीचे वाला क्या दिया है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, घन की भुजा है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक साथ हम 10-10 को लेकर निकाल रहे हैं तो उसकी 2 विमाओं में हम ज्ञात कर रहे हैं कितना वृद्धि है। ठीक, तो देखिए 10-10 कर दिए, फिर हम 10 इंटू 10 बटा 100, हम लोग कितना हो गया, ये 21% हो गया। ये उसकी 2 विमाओं की बात हुई। चूंकि यह घन एक त्रिविमीय आकृति है तो हम फिर क्या करेंगे, जो हम लोग को मिला है इसको हम किसके साथ निकालेंगे, तो फिर उसके साथ निकालेंगे। एक 10 बचा है उसके साथ निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आधन 2.1, मतलब कि 32.1। ये कितना, ये 31 हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा 33.1। हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार इसको हम और आराम से देखते हैं। ये है क्या,
आप लोगों को सवाल करते समय बस ये ध्यान रखना है कि वो जिस आकृति के बारे में पूछ रहा है वो 2D है या 3D है। मतलब कि जैसे देखिए घन कौन सी आकृति है, तो घन आप कहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि घन एक त्रिविमीय आकृति है। जब त्रिविमीय आकृति कह रहा है तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि की जाए, तो आप एक बार 10 को एक 10 के साथ निकालिए, तो देखिए इतना हम लोग कितना हो गया, इसका डिस्कस हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये 10 10 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया 21%। क्योंकि यह दो बीमा वाली आकृति रहती, या जैसे क्षेत्रफल है तो दो भुजाओं का गुणनफल है या दो बीमाओं का गुणनफल, क्योंकि 2D आकृति है। आयतन चूंकि 3D आकृति जितनी होती है उसकी आयतन निकाला जाता है। इस बार फिर हम क्या करेंगे, 21 आ गया, फिर 21 को हम एक बार 10 से लेके निकाल देंगे तो हम लोग का देखिए आ जाएगा। इससे ये खत्म हो गया, ये 31 हो गया अधन, ये 2.1 हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 33.1। हम लोग को ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप बस इस तरह के सवाल करते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दी गई आकृति 2D है या 3D है। नहीं तो ऐसे में इस क्वेश्चन से ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया तो लग जाएगा 2D है तो 2 ही बार निकाल कर ऑप्शन में अगर 21 मिल जाएगा तो 21 मार के निकल जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, हम लोग अगला टाइप क्या कर रहा है, यह आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। मतलब कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न कि कोई व्यक्ति इतना कमाता है, इतना इस चीज पर खर्च करता है, फिर बचा वो इस पर खर्च करता है, तो उसके पास कितने रुपए बची, इसके बारे में जानकारी है। देखिए इसको हम बिल्कुल आराम से समझेंगे और बेसिक तरीके से समझेंगे और क्या है इसको आराम से समझते हैं। कह रहा है राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचत है। तो उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो, वह प्रति माह कितना रुपया बचाता है। देखिए क्या लिखा है, उसकी मासिक आय कितना दिया है, तो 18,400 दिया है। ठीक, कह रहा है अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 30% वो खर्च कर दिया तो उसके पास भोजन पर खर्च करने के बाद कितना बचा, तो आप लोग कहेंगे कि 70% बचा। तो मान लीजिए हम इसका 70% निकाल दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग का निकल गया कितना, 0 7 चौक 28, 8 7 8 56, 58, 7 5 12। हम लोग का भोजन पर 30% खर्च करने के बाद हम लोग को बचा है कितना, तो 12,880 रुपया। उसके बाद का क्या कर रहा है, शेष का 40% जो बचा है हम लोग का, इसका 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है। क्योंकि जो बचा है उसमें से 40% खर्च कर दिया, तो फिर बचा हम लोग कितने पास, हम लोग के पास तो 60% फिर बचा। तो हम लोग क्या, ये क्या हो गया, फिर 60 बचा, तो हम लोग को देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 का 48, 8 6 का 48, 2 50, 2 52, उसके बाद 6 दूनी का 12, 12 5 17, उसके बाद 6 1 7, हम लोग को बचा 7,728 रुपया। उसके बाद क्या कर, इसके बाद शेष का 50% बचत है। जो इसका 50% बचत है, इसका मतलब कि हम लोग के पास कितना बचा होगा, अब इसका 50% बचत है तो 50/100, हम लोग कितना हो गया 2, अब 2 से भागा देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, 6 दूनी का 12, 2 दूनी के 4, 3864 रुपया। हम लोग ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इसको और समझते हैं। इसको हम चाहें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे एक एक को निकाले तो ठीक है, या तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसके करने का एक तरीका और हो सकता है, कह रहे राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो आपका मासिक आय कितना है, तो मासिक आय दिया हुआ है 18,400 रुपया। तो इसका 30% निकाल कर घटा दीजिए, फिर जो बच रहा है उसका 40% निकाल कर घटाइए, फिर वो जो बच रहा है उसका 50% निकाल कर घटाइए, तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन देखिए इसको एग्जाम में कैसे किया जाता है, एग्जाम में इसको करने का तरीका, उसकी मासिक आय हम लोग को दिया है कितना, 18,400 रुपया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 30% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70%। वैसे ही देखिए फिर 40% खर्च किया तो कितना बचा होगा, 60%। वैसे ही देखिए फिर 50% खर्च किया तो कितना बचा होगा, 50%।
यही ना हम लोग के पास बचत होगा, क्योंकि देखिए जब पहले में आराम से देखेंगे 30% जब निकाल दिया तो हम लोग के पास कितना बचा, ये वाला फिगर हम लोग के पास बचेगा ना। वैसे ही दूसरे में जब 40% निकाल देगा तो हम लोग को 60/100 बचेगा। वैसे ही तीसरे में फिर 50 निकाल देगा तो हम लोग बचेगा 50/100। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग को 18,400 गुणे 70/100 गुणे 60/100 गुणे 50/100। अब देखिए इससे इससे खत्म हो गया ये 2 जीरो, इससे 2 जीरो से ये खत्म हो गया। अब इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया तो बच गया ये 2, और 2 से ये करेंगे तो हम लोग कितना खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग क्या बचा, हम लोग को बचा 184 गुणे 7 गुणे 3। अब देखिए अगर इससे हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 सते 56, 56 2 58, 7 5 12 गुणे 3, अतरी के 24, अतरी के 24 2 26 के 6, 3 दूनी का 6, 6 7 6 2 8 और 3, 3864 रुपया हम लोग का ऑप्शन नंबर 3864 रुपया। देखिए फिर अगला सवाल क्या दिया है, रेखा अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए पहले सवाल में हम लोग को क्या मिला था, ये कुल आय मिला था, मासिक आय मिला था, तो बचत पूछा था। वैसे ही इसमें क्या बचत दिया है और मासिक आय पूछ रहा है, तो जहां पर हमने 8,400 रखा था वहीं पर हम क्या रख लेंगे, तो मान लीजिए कि उसकी मासिक आय 100 रुपया है। अब देखिए 20% मकान पर खर्च कर देती तो कितना बचेगा, 80/100। वैसे ही देखिए फिर 70% खर्च कर दे तो कितना बचेगा, 30/100। यही कितने के बराबर है, हम लोग का 3600 के बराबर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये दोनों खत्म। अब देखिए 3 से कटाएंगे इसको तो बढ़ती आई 36, 1200 ये हो गया। तो अब देखिए x बराबर हम लोग क्या हो गया, 1200 गुणे 100 ये वाला बटा 8। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, देखिए अगर इसको हम कटाते हैं 4 से तो 4 दूनी का 8, अब 25 चौके 100, इसको हम लोग कटाते हैं अगर ये कितना हो जाएगा 600। तो अब देखिए 0 0 अब 25 छौके 150, हम लोग कितना हो गया, x बराबर 15,000। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, x बराबर 15,000। देखिएगा बिल्कुल आराम से, उसका ये क्या है, उसका ये मान लीजिए मासिक आय हमने x रखा, अगर वह 20% मकान पर खर्च करती है तो फिर कितना बचाई, 80, 80 बटा हम लोग का 100 हो गया। वैसे ही 70% खर्च करके फिर कितना बचाई, तो 30/100। ये बचत कितने के बराबर है, तो ये बचत हम लोग के 3600 रुपये के बराबर है। इसको हम लोग ने किया तो कितना आया, 15,000। हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, 15,000। वैसे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपने कुल मासिक आय का 1/4 भाग पुत्री को देता है, 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, 3/10 भाग घरेलू मदों पर खर्च करके 12,000 रुपया बचत करता है, तो उसकी कुल आय बताओ। देखिए एकदम बिल्कुल इसको भी उसी तरह आराम से हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए उसकी कुल आय x है, ठीक, तो x से वो क्या क्या किया है, तो x में से आय पर कितना खर्च किया है, तो x 1/4 किया है, तो मान लीजिए कि x/4 किया है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, क्या क्या है, 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च किया है, तो x/5 भाग मान लीजिए शिक्षा पर खर्च किया है। उसी तरह फिर आगे देखिए 3/10 भाग घरेलू मदों पर खर्च किया है, तो 3x/10 किस पर, घरेलू मदों पर खर्च किया है। तो क्या पूछ रहा है, तो उसकी कुल आय, अगर उसका बचत कितना दिया है हम लोग का, खर्च करके 1200 रुपया बचत करता है, तो उसकी कुल आय क्या है, आराम से देखिए। मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो x में से अगर हम इसको जोड़ के निकाल दें, x/4 धन x/5 धन 3x/10, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग को 1200 रुपया आना चाहिए। बिल्कुल आराम से समझते एक बार क्या है। देखिए मैंने माना कि उसकी मासिक आय 100 रुपया है, तो x का 4 बटा किस पर खर्च किया है, तो x का 4 बटा अपनी पुत्री को दिया है, x/5 क्या किया है, मतलब कि 1/5 शिक्षा पर खर्च किया है, और 3/10 भाग घरेलू मदों पर खर्च किया है, ठीक है। उसके बाद उसका कितना बचा है, तो 1200। तो हम लोग का x में से अगर ये खर्च निकल जाएगा, ये टोटल खर्च निकल जाएगा मासिक आय में से, तो हम लोग क्या बचेगा, बचत। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर दो ही चीज होता है, मतलब कि खर्च प्लस बचत। अगर इन दोनों का आप जोड़ देंगे तो आपका आय टोटल नहीं आ जाएगा। तो देखिए अगर आय x है, x में से इस खर्च को हम घटा दिए तो हम लोग को बचत आ गया 1200। अब देखिए इसको हम आराम से करते हैं बिल्कुल।
देखिए अगर इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। अब देखिए इसको भी इसी के साथ कर लेते हैं, चलिए आगे कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 1200। अब देखिए ये करेंगे तो 20x हो जाएगा माइनस 5x, एक इसको एक बार जोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 6 15 x बटा 20 माइनस x बराबर 1200। अब देखिए ये 20x हो जाएगा माइनस 15x बटा 20 इक्वल टू 1200। अब देखिए हम लोग कितना, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x, और नीचे कितना है 20 है, बराबर कितना है 1200। अगर इसे कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 4 बर चौक 4800। x बराबर कितना हो गया, 4800। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 4800। आराम से एक बार समझते हैं इसको, फिर हम लोग देखिए कोई भी व्यक्ति का आय क्या होता है। मतलब मैं बोलूँ कि मेरी मासिक आय 100 रुपया है, मैं उसमें से 50 रुपया मान लीजिए कि शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20 रुपया मान लीजिए घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, तो मेरा कितना बचत हुआ। तो आप कहेंगे 50 रुपये इधर किए, 20 रुपये सदर कर, 70 रुपया आपका हो गया, तो आपके पास 30 रुपये बचा। इसका मतलब क्या है, आय बराबर एक ही चीज है, आय बराबर है कि आपका खर्च प्लस बचत। एकदम बेसिक बात है कि आय वही हो सकता है कि आप कहे कि मैं महीने में अगर 100 रुपया कमाया, 30 रुपया यहाँ खर्च किया, अगर हाँ अब फिर तो हमको बचा कितना, तो आप कहेंगे आराम से 30 रुपया खर्च करने पर आपको 70 रुपया बचा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगर मैं इसका आय 100 रुपया माना, 100 रुपया, तो मेरा कितना, x बटा 4, x 1/4 भाग पुत्री को दिया है, 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च किया है, 3/10, ये पूरा खर्च है, ये हम लोग की आय है। अगर खर्च में से मतलब आय में से मैं खर्च को निकाल दूं तो हम लोग को बचत बचेगा, वही बात है। तो हम लोग कितना आ गया, 4800। हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 4800। ठीक है, अगर इसे आप करने चाहते हैं तो एक और विधि से कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये देखिए अगर चाहें तो मान लीजिए ये x है, अब 1 में से इसको घटाइए, बताते हैं क्यों, क्योंकि भाग में तो मान लीजिए 1/4 माइनस कर दिए, फिर कितना खर्च किया, 1/5 माइनस कर दिए, फिर हम लोग कितना किया है, 3/10 माइनस कर दिया, तो ये हम लोग का बचत कितना है, 1200 के बराबर है। इससे भी आप कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए x हो गया ना, ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये टोटल, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, 20 माइनस, अब देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बराबर 1200। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 में से 20 गया तो 5x बटा 20, वही बात फिर बन गया ना। देखिए करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये बर चौक 1200 गुणे 4 होगा 4800। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी करिए या ऐसे भी करिए, दोनों बात एक ही है। आराम से एक विधि को सीखिए, लेकिन उसको 10 बार सीखिए, क्योंकि एक ही विधि से हम लोग का उत्तर अगर एग्जाम में निकल जाए और उसी विधि का प्रैक्टिस हम लोग का है, 10 हम जानते हैं किसी से हम निकाल ही ना पाए। तो अपने एक विधि को अपनाइए और उसी को बार बार उसी पर अभ्यास करिए। ठीक है, तो आराम से हम लोग का निकल गया कितना, 4800। आइए फिर उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 30% मकान के किराए पर तथा 40% शिक्षा पर खर्च करता है, बची राशि का 20% मनोरंजन पर खर्च करके 48 रुपये बचा लेता है, तो उसकी व्यक्ति की आय बताओ। अब देखिए यह भी सवाल उसी प्रकार, एक व्यक्ति कुल आय का 30% मकान किराए पर, मानी कि उसकी आय 100% है, ठीक, 30% मकान किराए पर और 40% शिक्षा पर खर्च कर दिया। जब 30 और 40% खर्च कर दिया एक मकान किराए पर शिक्षा पर, तो उसके पास आप कहेंगे कि 70% तो ये खर्च कर दिया, तो उसका बचा कितना, 30%। बिल्कुल आराम से देखिए, अब बची राशि का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, जो 30% बचा है उसका अगर 20% खर्च करेगा, अगर 20% खर्च करेगा तो फिर कितना बचेगा, उसको 80 बचेगा। ये देखिए कितने के बराबर बच रहा है, 24। हम लोग कितना हो गया, ये 24% हो गया। तो अब देखिए क्या कर रहा है, करके 48 रुपया बचाता है, ये कितने के बराबर है, तो हम लोग को 48 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है उसकी आय, तो चूंकि 24 यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 24% बराबर कितना है, 4800 रुपया। तो चूंकि 1% बराबर कितना हो जाएगा,
बटा में 24, और चूंकि हम लोग का आय कितना था 100%, तो 100% की मान हम निकालें हम लोग कितना हो जाएगा 4800 बटा 24 गुणे 100, तो 24 दूनी का 48, हम लोग कितना हो गया हम लोग को हो जाएगा 2000। 4800 है ना, 24 दूनी का 48, 200 20 2000, हम लोग ये 20,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो ये 2 जीरो 2 2 4, 20,000 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन में लग रहा है कि यहाँ पर 20,000 एक चाहिए। ठीक है, देखिए किस है, कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 30% मकान किराए पर तथा 40% शिक्षा पर खर्च करता है, बची राशि का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, करके 48 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की कुल आय, अब देखिए कितना, मान लीजिए कि 30% और 40% खर्च कर दिया, 70 कर दिया, बचा उसके पास कितना 30%। उसके बाद कह रहा है क्या, बची राशि का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो बचा कितना हम लोग का, बचा है 30, इसका अगर 20 खर्च खर्चेगा तो उसके पास कितना बचेगा 80 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 24%। 24% कितने के बराबर है 4800 के बराबर है, तो 1% हम लोग निकालेंगे तो 4800 बटा 24, तो 24 दिन का 48 200, इसका मतलब कि 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20,000। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है और बची राशि का 25% अपनी पुत्री को देकर 2100 रुपये बचा लेता है, तो उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, कितना बचाया है 2100 रुपये बचाया है। तो मान लीजिए उसकी आय कितनी है एक्स का, देखिए 20% शिक्षा पर खर्च किया तो कितना बचाया 80 बटा 100, फिर देखिए 30% मनोरंजन पर खर्च करता है तो कितना बचाया 70 बटा 100, और उसके बाद देखिए फिर कितना 25% अपनी पुत्री को देता है तो फिर कितना बचाया 75 बटा 100, ये कितने के बराबर है, तो ये हम लोग का 2100 के बराबर है। अब देखिए, अब इससे ये खत्म, ये 25 ये 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या बन गया x गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3 बराबर 2100 गुणे 4 गुणे 100। ठीक है, तो हम लोग कितना हो गया, अब देखिए x बराबर कितना हो गया 2100 4 गुणे 100 बटा 8 गुणे 7 गुणे 3। अब देखिए इसको हम लोग कटाते हैं, अगर इसको देखिए 7 से कटाते हैं 70 का 21, ये हो गया कितना 100। ठीक, ये देखिए ये 4 से 4 दूनी का 8, ये कितना हो गया 50, तो x बराबर कितना हो गया 50 गुणे 100, तो हम लोग कितना हो गया 5000। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कितना 5000 रुपया। हम बिल्कुल आराम से जो शेष बचा है उसी को निकाल कर हम लोग अपना निकाल लेंगे आराम से, कितना 5000। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपने कुल आय का 1/4 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 2/3 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है तथा बची राशि का 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करके कितना ये बचाता है 12,000 रुपया बचा लेता है, उस व्यक्ति का कुल आय क्या है। देखिए क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का, मान लीजिए x है, उसका 1/4 अगर निकाल दिया तो 1 - 1/4, अब जो बचा उसका देखिए फिर क्या दिया है शेष का, फिर 2/3, तो 1 - 2/3। उसके बाद क्या दिया है बची राशि का 1 - 1/5, ये कितना हम लोग को बच रहा है 12,000 के बराबर बचा है। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4, ये 1 सहने दीजिए, फिर इंटू कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1/3 इंटू 4/5 बराबर हम लोग कितना हो गया 12,000। अब देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, x/5 बराबर कितना हो गया हम लोग का 12,000, तो x बराबर कितना हो गया 12,000 गुणे 5, तो हम लोग कितना हो गया 60,000। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 60,000।
इस प्रकार के सवाल को करते समय बिल्कुल आराम से, जैसे देखिए क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपने कुल आय का, तो मान लीजिए 1 से उसकी आय है, अगर 1 में से हम घटा दिए भाग में से, तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ, फिर उसका शेष, तो फिर उसमें से घटा दिए हम लोग 1 में से, तो हम लोग को शेष प्राप्त हो गया, हम लोग को निकला कितना आ जाएगा, 60,000। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।